तो दोस्तों ये है कुछ तय सोना जो कि इंसान को दोबारा जवान करे। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, आप बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको कुछ तय सोना बनाने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो कि ये निहायत ही बेहतरीन और थोड़ी सी मेहनत का काम है, लेकिन अक्सरी चीज़ है कि जो कि इंसान को दोबारा से कुंवारापन दे। क्योंकि इसके साथ जो जो और कुश्ते नेक्स्ट वीडियो में वो दूंगा। लेकिन अब आते हैं कि कुश्ता हमने कैसे करना है। और सोना हमने सुनियार से लेना है, इसको जो है ना गलवा के। पहले सबसे आपने ये बुरादा लेना है। बुरादा लेके सोने का आपने अदरक का पानी निकालना है। अदरक कूट के अच्छी तरह इसका आपने रस निकालना है। रस निकाल के आपने इसको मरवक करना है। यानी पास अगर जैसे मेरे पास 13 ग्राम सोना है, तो आपके पास अगर 10 ग्राम सोना है तो आप 100 मिलीलीटर पानी इसका निकालेंगे, ऊपर निथरा हुआ पानी। पहले आप अदरक का पानी निकालें, इसको खरल करें आप अच्छी तरह सोने को। जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने दूसरा निकालना है। तो अब लाइव आते हैं। ये सोना हमने बुरादा जो है वो डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें अदरक का पानी निथरा हुआ इसमें डालेंगे और इसको खूब खरल करेंगे। ये वीडियो गौर से देखना, आपके काम आएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो आपके ये चीज़ें काम आएंगी। तो जो नए आ रहे हैं मेरे चैनल में, वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो मालूमात आपको देता हूँ वो लाइव करके दिखाता हूँ। ये ढकी छुपी बात नहीं होती। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी, ये शुरू में आप ज़्यादा डालेंगे, फिर ये तर हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम पानी डालते हैं, इसको खरल करते हैं। ऐसा हो कि पानी पहला जज्ब हो जाए, दूसरा कतरा बाद में डालना है। ये ना हो कि एक ही बार हरगिज़ नहीं डालना, क्योंकि हमारा मकसद होता है सोने को खरल करके मलम बनाना। इसको बिल्कुल, अगर पानी में एक कख डालें तो इसके ज़रात नीचे ना बैठें, वो पानी में हल हो जाए। इसका मकसद ये है कि इतना पानी डालते हैं कि इसको खरल करना, असल मकसद खरल का है। तो बूटी के रस में ये बेजान होता जाएगा। इसको खरल करते रहें। ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। पहले हमने तो 130 मिलीलीटर इसमें ख़त्म करना है। आपके पास जितनी ग्राम हो उतने तोले आपने डालना है। यानी कि आपके पास 2 ग्राम है तो 2 तोले डालें, आपके पास 10 ग्राम है तो 10 तोले डालें। मेरे पास 13 ग्राम है तो मैं इसको डालूँगा 13 तोले पानी। तो दोस्तों इसको आपने खूब खरल करना है। पहले अदरक के रस में, उसका 13 तोले पानी मैं ले रहा हूँ। उसके बाद पान के पत्तों का रस निकालेंगे, वो भी इतना हो। तकरीबन आपकी 1 महीने की मेहनत है लगातार। अगर आप खरल करें तो याद रहे कि पानी डाल के खरल को रख नहीं देना। जब तक आप खरल करें तब पानी डालें। खुश्क जब थक जाएं तो देखें ये खुश्क हो चुका हो सोना, तो फिर इसको रहने दें। दूसरी मेहनत फिर कल सुबह करना। ये ना हो कि आपको बस पानी डाल के सुखाए, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा सोने का। हमारा मकसद है सोने को खरल करना, पानी डालना, उसमें खरल करके जज्ब करना। उसके बाद हम पान के पत्तों का रस निकालेंगे। उसके बाद नीम के पत्ते कूट के उसका इतना ही रस निकालेंगे। जितने ग्राम सोना उतनी तोले आपने पानी मरवक करके निकालना है। एंड पे आपने आग का दूध डालना है। और हम टिक्की बना के इसको 10 किलो की आग देनी है। आग का दूध इसलिए डालते हैं कि सोना चरख नहीं खाएगा। 10 किलो में आग का दूध चरख नहीं खाने देता है, इसको मार देता है। तो अब हमारा पहला खरल ख़त्म हो चुका था। अब जो पानी था दूसरा पान के पत्तों में, ये इस कलर में आ गया है। आपने पान के पत्ते कूट लेने हैं। 1 पाव पान के पत्ते लेने हैं, अच्छी तरह कूट लें। ये आपके सामने कूटा जा रहा है। 1 पाव काटने हैं पत्ते हैं तो ले लेने हैं किसी पान शॉप से। अच्छी तरह कूटें, तोड़ तोड़ कर कूटें इसको और उसका नुकदा बनाएं। नुकदा बना के ये देखें 2 खटालियाँ लें, अच्छी तरह कूट कर नुकदा बना लें। ये सोने की टिक्की जो कि 4 जड़ी बूटियों के रस में 13 तोले आया हुआ है। 13 ग्राम मेरे पास सोना था और
13 तोले 4 जड़ी बूटियों का रस में खरल करके अब इसकी टिक्की बनाई है। तो दोस्तों 1 पाव नुगदा बनाना है, आधा नुगदा नीचे बीच में टिक्की रखनी है, आधा नुगदा ऊपर। इसके बाद आपने गेल हिकमत करनी है, मज़बूत गेल हिकमत करके आपने 11 किलो की आग दे देनी है। 11 किलो ओपलों की आग देनी है। 5 किलो ओपलों नीचे हो, बीच में ये रखें। 5 किलो इसके ऊपर ओपले डाल दें, गड्ढा खोद कर। गड्ढा इतना खोद रहा है कि तकरीबन 1.5 फुट नीचे हो, 1.25 फुट चौड़ा हो। तो दोस्तों इसको आग लगा दिया है। जब देखे गोए को आग लग गई तो बुझा दें, बस ये सुलगते रहें, भड़का ना निकले, सुलगते रहें। तो उसके बाद दूसरा दिन हो गया है हमारा। हम ये निकाल रहे हैं कुश्ता। ये देख लें, ये 14 घंटे बाद निकाला है हमने। तब तक आप जल्दी ना निकालना जब तक ठंडा ना हो। जब ठंडा हो जाए, गेलिक में ठंडी हो जाए, तब आपने निकालनी है। अब इसे लिए चलते हैं, इसको तोड़ते हैं और ये कुश्ता आपको दिखाता हूँ किस कदर है। इंशाअल्लाह इसके अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा आपको आप जब बनाएंगे। तो मैंने जितने भी कुश्ते सोना के किए हैं, मुझे ये अक्सीरी मिला है क्योंकि ये बिल्कुल खाक हो चुकी थी। इस तरह के जितने भी मैंने दो से तीन बार पहले किया हुआ है इस तरीके से। इसके जब रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिले दुनिया से, तो फिर मैंने आपको भी दिखा दिया। ये देख लें, ये आपका जो है ना ऊपर नुगदा जला हुआ है जो पान का, इसको हम साफ़ करेंगे। इसके बीच से हम टिक्की निकालेंगे क्योंकि आग का दूध लाजमी डालना है। चरख नहीं खाता इसमें, सोना चरख नहीं खाता, वरना चरख खा के ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। बिल्कुल साफ़ करना है। ये आपका सोना निकलेगा बोस्की कलर में, कुश्ता होगा। जब तोड़ेंगे खरल करेंगे बोस्की कलर में होगा। A1 कुश्ता एक ही आग में तैयार होगा, कोई इसको दोबारा आग देने की ज़रूरत नहीं है। पहली मैंने जो इसको खरल करना है वो ज़बरदस्त करनी चाहिए। एक ही आग में कुश्ता तैयार होगा। लोग 80-80, 90-90 आगे भी दे के बैठे हैं, कुश्ता काला कर बैठते हैं, लेकिन नहीं, एक ही आग में। और दूसरे की बानिस्बत कुश्ता सोना करने के बानिस्बत ये 60 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा उनसे। ये देखें, अंदर से बोस की कलर में होगा। ये आपका कुश्ता तैयार है। अब इसको ले जाते हैं खरल में, अच्छे खरल में डालेंगे इसको। अच्छे खरल, ना घिसने वाले खरल में डाल के इसको अच्छी तरह फिर आप खरल करेंगे। इस तरह खरल करना है कि जैसे कि फाइन आटा नहीं होता, इस तरह बिल्कुल मैदा हो जाए। लेकिन ये इतना मेहनत नहीं लेगा, 5 मिनट बाद इतना पाउडर हो जाएगा जैसा कि मैदा होता है, इस तरह, क्योंकि ये बेजान हो चुका है, भस्म हो चुका है सोना। ये देखिए खरल हो चुका है हमारा, बिल्कुल बोस्की कलर में। अब इसको हम 3 आतशा अर्क के गुलाब में इसको चोया देंगे। ये मेरा कुश्ता है 13 ग्राम। 13 ग्राम जो है ना कुश्ता है हमारा, इसमें मैं दूंगा तकरीबन 130 मिलीलीटर अर्क के गुलाब, 3 आतशा। इसमें पानी दे के इसको खरल करूँगा ताकि इसकी तेज़ी और हरारत ख़त्म हो जाए और ज़्यादा ताकतवर हो जाए। कोई भी कुश्ता करें, आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप लाजमी अर्क के गुलाब लाजमी डालना है। जितने ग्राम हो उतने तोले डालना है, तो कुश्ता अक्सीरी बन जाता है, नुकसान नहीं देता और उससे ताकत भी बढ़ जाती है। उसकी तेज़ी और हरारत आतिश वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने जब ये किया है ना